चलिए दोस्तों जानते हैं व्हाट इज़ शटर स्पीड एंड हाउ टू यूज़ शटर स्पीड। अगर आप निकॉन या कैनन का डीएसएलआर यूज़ करते हो तो आपको कैमरे की स्क्रीन पर ये तीन चीज़ें हमेशा नज़र आएगी। एक होता है शटर स्पीड, दूसरा होता है अपर्चर और तीसरा होता है आईएसओ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा शटर स्पीड क्या होता है और शटर स्पीड से आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों शटर स्पीड ये डिसाइड करता है कि कैमरे के सेंसर पर कितनी देर तक लाइट गिरनी चाहिए। ठीक है। और इसे सेट करने के लिए आप ये जो स्क्रॉल बटन होता है इससे आप इसकी स्पीड्स एडजस्ट कर सकते हो। देखिए आपको बताता हूँ, 1 के बाजू में अगर कॉमा साइन आ रहा है मतलब आपका शटर जो है 1 सेकंड के लिए खुला है। अगर आपको 2 सेकंड तक शटर ऑन रखना है तो आप लेफ्ट में स्क्रॉल कीजिए, आपका जो शटर है अभी 2 सेकंड तक कंटिन्यूसली ऑन होगा। इसका मतलब 2 सेकंड तक कंटिन्यूसली आपके सेंसर पर लाइट गिरती रहेगी। और आप अगर आपको शटर स्पीड फास्ट करना है तो आप राइट में स्क्रॉल कीजिए। अब देख रहे हो आप, वो कॉमा साइन हट गया और एक स्लैश साइन आ गया और 1:2 दिखाई दे रहा है, मतलब 1 सेकंड के 2 हिस्से, मतलब आपका शटर जो है सिर्फ हाफ सेकंड के लिए ऑन हुआ है, ऑन होगा। और अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप राइट में स्क्रॉल करते जाइए और उसकी स्पीड बढ़ाते जाइए। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों स्लो शटर स्पीड पर आपको कैसे फोटोग्राफी होगी और फास्ट शटर स्पीड पर आपकी कैसे फोटोग्राफी होगी। अगर आप 1 सेकंड के लिए शटर ऑन रखते हो, इसका मतलब कैमरे की लेंस से जो लाइट अंदर एंटर हो रही है वो 1 सेकंड तक कंटिन्यूसली सेंसर पर पड़ती रहेगी। ठीक है। बट इस दौरान अगर आपका जो कैमरा हिल गया, इस 1 सेकंड के दौरान अगर कैमरा हिल गया या आपका सब्जेक्ट जिसकी आप फोटोग्राफी कर रहे हो वो हिल गया, आपका फोटो जो है ब्लर हो जाएगा। तो इस ब्लर को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अपना शटर स्पीड जो है बढ़ाइए और उसे फास्ट कीजिए। जैसे कि 1:90 सेकेंड्स रखिए। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो तो 1:90 सेकेंड्स काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप कोई फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई बाइक रोड पर चल रही है या कोई कार चल रही है, या आप कोई फुटबॉल मैच में फुटबॉल प्लेयर्स की फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको शटर स्पीड जो है बहुत फास्ट रखनी होती है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से मूव होती है, कार बाइक्स और जो प्लेयर्स जो दौड़ते रहते हैं फील्ड पर। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि स्लो शटर स्पीड पर आपको कैसा फोटो मिलता है और फास्ट शटर स्पीड पर आपको कैसा मिलता है। देखिए ये जो एक सीलिंग फैन है, ठीक है, ये कितनी तेजी से ये फैन घूम रहा है। ठीक है। अब मैं इसका फोटो आपको एक स्लो शटर पर लेकर बताऊंगा और एक फास्ट शटर पर लेकर बताऊंगा। तो चलिए पहले जो फोटो लेते हैं हम 1:60 सेकंड्स पर लेते हैं। मैं 1:60 सेकंड्स पे इस फैन को ऑटो फोकस किया और मैंने एक फोटो क्लिक करी। जैसे आप देख रहे हो, देखिए ये फैन के जो ब्लेड्स है ब्लर हुए हैं क्योंकि फैन इतनी स्पीड में घूम रहा है। 1:60 सेकेंड्स भी इसके लिए कम है, ये फैन के जो ब्लेड्स है ब्लर आ गए हैं। अगर आपको इस फैन की शार्प और क्लियर तस्वीर लेनी है तो दोस्तों आपको शटर स्पीड बढ़ाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्पीड 1:2000 रख दूंगा, मतलब 1 सेकंड के 2000 हिस्से, मतलब वो एक एक हिस्सा सोचो कितना छोटा होगा। तो चलिए 1:2000 की स्पीड पर मैंने ऑटो फोकस किया फैन पर, मैंने फोटो खींची। अब आप देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ैन बंद है, मतलब ये इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका फ़ोटो लिया है कि फ़ैन जो है कम्प्लीटली फ्रीज़ हो गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फ़ैन घूम रहा है। आपको देखना है तो देखिए, आपको सेटिंग्स में बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ये पिक्चर की डिटेल्स कि ये 1:2000 की स्पीड पर फ़ोटो आया है जो एकदम क्लियर और फ्रीज़ हो चुका है। लेकिन यही फ़ैन का फ़ोटो अगर मैं 1:60 सेकेंड्स पर लूँगा तो ये ब्लर हो गया है। अगर मैं इसे और कम करता हूँ 60 से भी, ठीक है, तो ये और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, चलो 1 सेकंड तक हम ये सेंसर को ऑन, अपना शटर स्पीड को ऑन रखते हैं और इसकी तस्वीर लेते हैं। अब देखिए मैंने 1 सेकंड के लिए लिया तो यहाँ पर कंप्लीटली ब्लर पिक्चर आया है। 1 सेकंड तक कंटिन्यूसली ये शटर जो था ऑन था। अब मैं आपको एक इसका जो है ड्रॉबैक और इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ बताऊंगा। दोस्तों अगर आप शटर स्पीड स्लो रखते हो तो आपका फ़ोटो ब्लर आता है और आपके सेंसर पर ज़्यादा देर तक लाइट गिरती है, जिसकी वजह से आपका फ़ोटो ब्राइट आता है। ठीक है। लेकिन अगर आप शटर स्पीड फास्ट रखते हो तो आपका फोटो जो है शार्प आता है, क्लियर आता है, जो मूविंग सब्जेक्ट है वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन आपके सेंसर को बहुत ही कम समय मिलता है लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि शटर का जो स्पीड है बहुत फास्ट होता है, वो बहुत ही कम समय के लिए खुलता है और तुरंत बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसर जो है लाइट प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता और आपका फोटो जो है अंडर एक्सपोज आता है। तो अगर आपको फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स की फोटोग्राफी करनी है और शार्प फोटोग्राफी करनी है तो आपको जो है शटर स्पीड बढ़ाना होगा। लेकिन अगर आपको एक्सपोजर कम मिल रहा है, जो आपका जो फोटो जो अंडर एक्सपोज हो रहा है, उसके लिए आप अपना आईएसओ एडजस्ट कर सकते हो। अपना आईएसओ को हाई कर दीजिए तो आपका जो है फोटो थोड़ा ब्राइट आएगा। और अपर्चर जो है उसको, उसकी वैल्यू कम रख दीजिए, तभी आपका फोटो जो है ब्राइट आएगा। तो इस तरह दोस्तों शटर स्पीड यूज़ किया जाता है।
स्लो शटर स्पीड पर आपको ब्लर आता है और फास्ट शटर स्पीड पर आपका फ़ोटो जो है क्लियर आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी कि शटर स्पीड आपको कैसे यूज़ करना है और आपको कैसे फ़ोटोग्राफी करनी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आपको इस वीडियो से जानकारी मिली तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आगे शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।